नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्याओं पर बात करते हैं, उसके समाधान पर हम चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का हमारा विषय न्यूरोलॉजी से संबंधित है। किस तरह से न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष का महत्व होता है। आचार्य जी, जहां तक अंक ज्योतिष की बात है, इसे लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि उसके लिए शुभ अंक कौन सा होगा। सबसे पहले आपसे हम समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष की क्या महत्ता होती है ज्योतिष शास्त्र में। हाँ, बिल्कुल। जब ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई तो उसमें जन्म कुंडली की प्रधानता रही है कि जब जिस तारीख को जितने बजकर जितने मिनट पे आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाया जाता है और उसके हिसाब से फिर ग्रहों के आधार पर गणना किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई लोगों को उनका समय ठीक से ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में जिस तारीख को आपका जन्म हुआ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस अंक से आप प्रभावित होते हैं ऐसा देखा गया है कि वह भी आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऐसे स्थिति में जब आपके पास ये बहुत स्पष्ट ना हो तो उस स्थिति में अंक ज्योतिष का भी आप सहारा ले सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप जान और समझ सकते हैं कि इस जीवन में आप किन अंकों से प्रभावित रहेंगे। तो मूल रूप से जो ज्योतिष हमारा शास्त्र है, अंक शास्त्र भी उसी से जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 7 ग्रहों के बारे में कहा गया है और राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं। तो कुल मिला के जब हम 9 ग्रह की गणना करते हैं तो अंक ज्योतिष में भी 1 से लेकर 9 ग्रहों को 9 अंक तक हम उससे आपस में वो समांजित करते हैं। जैसा मान के चलिए कि 1 अंक सूर्य का अंक है, जैसा 9 अंक मंगल का अंक है, इसी प्रकार से हर अंक किसी न किसी ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी कुछ अलग सा नहीं है, वो ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है। और उस स्थिति में जब हमें स्पष्ट रूप से ये ज्ञात नहीं है कि हमारे जन्म का समय क्या है, कैसा है, तो उस स्थिति में सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ भी आपके बारे में बहुत कुछ बता जाता है और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी आप आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो जातक जिनके लिए जन्म का समय स्पष्ट नहीं है, अंक जो सीधे एक वरदान के स्वरूप है और इसके माध्यम से वो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं और उनके समाधान के बारे में भी जान सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि किस तरह से आपका जो जन्म का अंक है वो आपका भाग्यांक भी साबित हो सकता है। आचार्य जी, जहाँ तक अंक ज्योतिष की बात है, कुल कितने अंकों को हम इसमें लेकर के चल सकते हैं और हम सिलसिलेवार सभी अंकों की बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो नंबर 1 होता है वो किस तरह से भाग्यांक के तौर पर हम उसे ले सकते हैं और जातक के लिए कितना ज्यादा फलदायी वो साबित होता है, इसकी क्या विशेषता होती है अंक 1 की। जी, मूल रूप से देखिए अंक तो हजारों की संख्या में, लेकिन जो मूल अंक हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही हैं। और फिर आप देखेंगे कि जब 10वां अंक आया तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 हो गया, जैसा कोई 10 के बाद 11, 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जैसा 12, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 से 9 अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है, चाहे आप उसको हज़ार में जाएं, लाख में जाएं। जब उनको जोड़कर टोटल अंक आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी एक अंक पर आकर ही रुकेगा। तो मूल रूप से हम 9 ग्रह के बारे में और 9 अंकों के बारे में ही चर्चा करते हैं। जहाँ तक अंकों का संबंध है तो सबसे पहले जिस अंक के बारे में चर्चा होती है वो नंबर 1 अंक। 1 अंक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी जातक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो इस बात को ध्यान देंगे कि उनके जन्म के तारीख में जिस अंक की प्रधानता होगी, मान के चलिए कि अगर किसी का जन्म 19 तारीख को हुआ है तो उस स्थिति में 1 और 9 अंक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह हो गया मूलांक। जो अंकों में 2 प्रकार का देखा जाता है, एक तो मूलांक और एक भाग्यांक। मूलांक में जब आपका जो जन्म का तारीख है उस अंक को जोड़कर 1 अंक बनाया जाता है और भाग्यांक में सारे अंकों को जोड़कर देखा जाता है। तो ये दोनों आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए
कि मान के चलिए किसी का जन्म 1977 में हुआ, मान के चलिए 7/7/1977 में हुआ, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि 7 कई बार आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में 7 जो अंक है वो है केतु से प्रभावित। तो उनके जीवन में केतु से संबंधित बड़ी घटनाएं होंगी। अब केतु से संबंधित कैसे होगी? तो 7 अंक जो स्वभाव है केतु का स्वभाव है। तो केतु है क्या? ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है, राहु को सर कहा गया और केतु को धड़ कहा गया है। तो केतु से संबंधित ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि जो भी लोग प्रभावित होते हैं, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, जिससे कि आदमी को इस जीवन में मुक्ति मिल सके। दूसरा, केतु के जो भी प्रभावित लोग रहते हैं वो समाज सेवा में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। चूँकि इनका अपना कोई सर नहीं होता है, इसलिए लोग इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो जो भी लोग 7 अंक से प्रभावित हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने आप को इतना सॉफ्ट और वो ना बना के रखें कि लोग आपका इस्तेमाल करें। अक्सर देखा गया 7 अंक वाले बहुत ज़्यादा लोग उनका इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सी अंक की प्रधानता है। मान लीजिए 9 2 3 बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया, 3 2 3 बार आ गया, तो जो अंक ज़्यादा रिपीट होगा उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके जन्म के समय में मान लीजिए आपने 10 तारीख को पैदा हुआ है, तो 10 और 0 मिला के 1 अंक बना, तो आप मूल रूप से आपका जो जन्मांक है 1 है। इस प्रकार से हम अंक ज्योतिष में गणना करते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है विनोद जी, सबसे पहले प्रश्न से पहले उनके जन्म की स्पष्ट तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। विनोद जी, निवेदन है टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके आप फोन से सुने ताकि हम स्पष्ट। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। बेटे की जन्म तिथि है 1/8/93 जी, और जन्म है उसका 8:15 सुबह जी। जन्म स्थान और जन्म स्थान है खुर्जा बुलंदशहर, खुर्जा उत्तर प्रदेश। जी जी। बेटे के बारे में ये जानना चाहता हूँ जी कि उसका अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी आयु पूरी है, क्योंकि बीमार ज्यादा रहता है, टेंशनाइज रहता है नौकरी की वजह से। नौकरी उसकी घर से दूसरी जगह है जी। अपने घर पे वो कब तक आ जाएगा? ट्रांसफर होकर कोर्ट के आर्डर आ चुके हैं। दूसरी, इसकी शादी मतलब इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बस। जी जी, ठीक है। आप पहले भी शायद आपने प्रश्न किया है, तो इस पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है कि जुलाई या अगस्त 2022 पार करने के बाद 6 से 8 महीना में इस बात की संभावना रहेगा कि जो कार्य आपका पहले छूट गया है वो कार्य आपका हो जाएगा। इसकी स्थानांतरण की स्थिति तो पत्रिका में दिख रही है, लेकिन कुछ भी कारण से अगर नहीं हो पाया तो वो आप आने वाले समय में जुलाई के बाद देखेंगे। जुलाई से 6 से 8 महीना के दौरान संभावना है कि अगस्त सितंबर में या तो फिर जनवरी फरवरी के आसपास ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। आपने कहा है कि विवाह की स्थिति कैसे रहेगी। पत्रिका प्रबल मांगलिक है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस पर, तो एक कोशिश करिएगा। घट या बट विवाह किया जाता है तो एक प्रकार से आपके बच्चे का इस प्रकार का घट या बट विवाह आप करवा दें तो उससे आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा। और शादी का जो घर है, अगर पत्रिका मिला के करेंगे तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई देगी आपको, अगर आप पत्रिका मिला के करेंगे। अगर पत्रिका मिला के नहीं करते तो हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत हो। शादी का जहाँ तक संबंध है तो 2000 देखा जाए तो 22 अगस्त या सितंबर पार करने के बाद, खासकर अक्टूबर या नवंबर 2022 से लेकर 2 वर्ष के दौरान काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगा कि आपके बेटे का इस साल के अंत में या तो 2023 के आसपास में, 23 में कहीं ना कहीं विवाह हो जाएगा। लेकिन पत्रिका को मूल रूप से मिला कर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शनि का आपके पत्रिका में, जैसा आपने कहा ट्रांसफर में बार बार विलंब आ रहा है, तो आपके पत्रिका के हिसाब से शनि और केतु और राहु 3 ग्रह का आप शांति करा लीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने में आपका बेटा जहां पर मूल स्थान पे आना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो विनोद जी और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से दर्शक निजी परामर्श भी ले सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। उनके नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान चाहते हैं दर्शक तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और ज्योतिषी सलाह ले सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, हम फिर से लौटते हैं हमारे विषय की ओर। जिस तरह से आज हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं, हमें आपने विस्तार से बताया कि नंबर 1 की विशेषता क्या होती है। अब हम बात करेंगे अंक 2 की। अंक 1 के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अंक
एक सूर्य का अंक है। जी। और जो व्यक्ति एक अंक से प्रभावित होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रह के बारे में कहा जाता है, नवग्रहों का राजा कहा जाता है, और सूर्य की रोशनी चारों तरफ हमें सबसे पहले दिखाई देती है, तो सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। जो भी जातक सूर्य से प्रभावित रहते हैं वो जिस भी क्षेत्र पे रहेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, टॉप पे रहने का कोशिश करते हैं, जैसे नंबर 1 पर रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा महत्वाकांक्षी ज़्यादा होते हैं और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। अगर एक नंबर ज़्यादा रिपीट हो गया तो कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट भी रहोगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। बाकी प्राकृतिक रूप से अगर आप देखा जाए तो आप जिस भी क्षेत्र पे रहेंगे उसके ऊपर में जाने का प्रयास करेंगे, मेहनती प्रकृति के रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे। सूर्य प्रधान व्यक्तियों को देखा जाता है कि ज़्यादा वो किसी के चापलूसी वगैरह में नहीं रहते, वो अपने कर्म पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और धन की तुलना में भी अपने प्रेस्टीज को, अपने सम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनके लिए गौण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ऐसा अवसर आया कि उसे पैसा चाहिए या नाम चाहिए, तो पहली प्राथमिकता देगा मुझे नाम चाहिए, पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। अक्सर देखा गया कि एक अंक वालों का दुरुपयोग अक्सर हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपके जन्मांक में अगर एक अंक की प्रधानता है, कितने बार है एक अंक, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, सारी चीज़ों को देखकर फिर आप उसका मूलांक और भाग्यांक निकाल कर भी आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपकी जो भी हम बता रहे हैं अगर आपसे मिल रहा है तो उसके हिसाब से फिर आप प्रयास करिए कि उसमें कुछ सुधार करें। तो इसके कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पत्रिका में सूर्य अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आप जिस भी क्षेत्र में उसमें टॉप पे रहने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं अंक 2 के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में अंक 2 को चंद्रमा का कारक माना गया है। चंद्रमा है मन का कारक, तो जिसकी भी जन्मांक में 2 अंक की प्रधानता रहती है वो लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रहते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, और अगर छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में 2 अंक का बहुत ज़्यादा प्रभाव है या आपके जन्मांक में 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इस बात की संभावना रहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशील है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर चंद्रमा उच्च का हो जाता है किसी की पत्रिका में या 2 अंक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो आप बियॉन्ड लिमिट जाके सोचने लगते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। मान के चलिए कोई घटना हुई नहीं और आप उसके बारे में सोचने लगे, किसी ने कुछ कहा और आप कई बार ऐसे लोग सेक चिल्ली प्रकृति के भी हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपको 2 अंक वालों को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तन के साथ मन अच्छा नहीं है तो आप कोई भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। तो एक अच्छा स्वस्थ मन का रहना भी काफ़ी आवश्यक है, तो चंद्रमा का भी अच्छा रहना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन इसके विपरीत अगर जिनकी चंद्रमा अच्छी है तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे कवि, राइटर, पोएट, मतलब ऐसा कहिए कि शब्दों का बहुत अच्छा सा प्रयोग करते हैं। कल्पनाशील होने के कारण किसी भी चीज़ को बहुत गहराई तक, दूर तक देख सकते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो चंद्रमा का भी अच्छा रहना बहुत अच्छा है। तो 2 अंक का भी हमारे जन्मांक में रहना काफ़ी अच्छा होता है। अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका ये जो भी गुण है आप में उसमें नहीं रहेगा। तो 2 अंक का भी हमारे जन्मांक में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, अंक 2 का भी जन्मांक में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। और जिस तरह से आचार्य बता भी रहे हैं कि अंक ज्योतिष एक वृहद सागर है, लेकिन जहाँ तक बात हम कर रहे हैं 1 से लेकर के 9 अंक तक की, और चूंकि एक कार्यक्रम में सभी अंकों को आचार्य जी समाहित होना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, इस वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि कल का भी जो हमारा एपिसोड रहेगा उस पर भी हम जो बचे अंक उस पर चर्चा करें। फिलहाल हम बात करेंगे अगले अंक की, यानी अंक 3 की, कि अंक 3 का किस तरह से महत्व होता है ज्योतिष शास्त्र में, किस तरह से भाग्यांक ये साबित हो सकता है जातकों के लिए। जी आचार्य जी। बिल्कुल, अंक 3 जैसा है वो गुरु का अंक है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अंक 3 वाले अगर देखेंगे तो ये समाज में गुरु का रोल प्ले करते हैं, और जिस भी क्षेत्र पे रहेंगे ये बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। तो जो भी शिक्षक रहेंगे उनकी पत्रिका में 3 अंक का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जैसे कि कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य। तो गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो हमें ईश्वर से साक्षात कराता है ना। तो गुरु के जिनके भी पत्रिका में 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा देखिएगा कि आपके जीवन में शिक्षा से संबंधित क्षेत्र पे न सिर्फ शिक्षा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान का कारक है। तो ऐसे स्थिति में आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, दार्शनिक प्रकृति के होते हैं, समाज सेवा से जुड़े होते हैं, सामाजिक कार्यों में आप लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा रोल आपका रहता है। और
सोशल वर्क में भी जैसा देखेंगे, एनजीओ हुआ, सोशल वर्क हुआ, टीचर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, ऐसे क्षेत्र में गुरु का प्रभाव काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अगर आपके जन्मांक में 3 अंक है तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि आप गुरु से प्रभावित हैं, या तो अभी इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं जिसमें जो हमने आपको बताया कि टीचर है, साइंटिस्ट है, एनजीओ है, सोशल वर्क है, सामाजिक सेवा है। इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में 3 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जन्म का तारीख है 11 सितंबर जी 79 जी और क्या बोलते हैं, उनका बर्थ टाइम है अर्ली मॉर्निंग ट्यूसडे 2:45 का। जी, जन्म का स्थान बता दें। दुर्ग है। दुर्ग। और इन बच्ची का लाइफ में बहुत कष्ट है जी, शारीरिक पीड़ा, और जॉब अब नहीं लग रहा है, तो कब तक लगेगा पंडित जी? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कहा शारीरिक पीड़ा है, तो वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं कि क्यों है। इनके पत्रिका में 6 ग्रह योग बन रहा है, तो एक साथ 6 ग्रह एक ही राशि में है। इस स्थिति में शारीरिक दिक्कत होना काफ़ी स्वाभाविक दिखाई देता है। तो इनको सबसे पहले डाइजेशन के ऊपर में काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी पत्रिका में गुरु राहु के साथ में है, सूर्य राहु के साथ में है, शनि के साथ में। तो ऐसे स्थिति में बार बार ऐसा लगता है कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आएगा। इम्यून सिस्टम को अच्छा करने की आवश्यकता है। तो इनको सबसे पहले तो आप एक मोती पहनाइएगा, 5.5 कैरेट का मोती। किसी भी सोमवार के दिन शाम को, खासकर शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा निकलता हो, ऐसे समय में आप धारण कराएंगे तो इनको उसमें स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही है कि आपको पुखराज पहनाना, 5.5 कैरेट का पुखराज किसी भी गुरुवार के दिन आप धारण कराइए। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। एक प्रश्न आपका था नौकरी को लेकर, तो जब भी पत्रिका में ग्रहण रहता है, खासकर सूर्य ग्रहण रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का योग ज़्यादा रहता है। शासकीय सेवा में योग तो बन सकता है, लेकिन कुछ दिन आप एडॉक पे काम करेंगे या कुछ समय 1-2 बार अलग अलग जगह कार्य करेंगे, तब जाके आपका नौकरी का योग बनता है। तो इसको भी आप करने के लिए एक रत्न और आप धारण करा लीजिए। उसको करना होगा माणक, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन अनामिका रिंग फिंगर में। तो आपको 3 रत्न धारण कराना है, मोती, पुखराज और माणक। ये 3 रत्न अपनी बच्ची को धारण कराइए। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएगा। 6 महीने से 8 महीने लगेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगा और स्वास्थ्य में भी। अब यहाँ तो हुआ कि हमने रत्न धारण किया, इन ग्रहों को शांति भी करनी है जिन ग्रहों के कारण हमें दिक्कत हो रही। तो इस पत्रिका के हिसाब से शनि, राहु और केतु 3 ग्रह की आपको शांति करनी है। अगर मान के चलिए आपको नहीं समझ में आता तो एक नवग्रह का उपाय छोटा सा कर लीजिए। एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और 7 प्रकार का धान्य, 7 प्रकार का अनाज, जैसा कि उसमें उड़द है, मूंग है, मसूर है, चावल है, ऐसा इस प्रकार का डाल दीजिए। इस प्रकार के इन चीज़ों को एक पोटली बनाइए और बच्ची के सर से पैर तक उतारकर किसी भी शनिवार दिन शाम के समय, खासकर 5 से 8 बजे के बीच का समय, जो गोधूली बेले का समय रहेगा, किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 से 8 महीने में आपके बच्ची के हर क्षेत्र में आपको सुधार मिलेगा। रत्न पहनना है और जो ग्रहों से परेशानी उसे शांत करना है। ऐसा आप करके देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो राशि के जातक उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आचार्य जी, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं नागपुर से शीतल। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। पहले शादी के बारे में पूछना था जी। उसका जन्म है 29 अप्रैल 86 सुबह 9 बजे। उसकी शादी हो जुड़ नहीं रही। सुबह एक बार कृपया एक बार फिर से बताएं, आप बहुत स्पीड में बोला है आपने जी, फिर से एक बार रिपीट करें। भाई की शादी नहीं जुड़ रही है। निवेदन है शीतल जी, जन्म की तिथि, समय और स्थान एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ, 29 अप्रैल 29 अप्रैल। ईयर सन बताएं। नागपुर में जन्म हुआ 86 में। समय 29 अप्रैल 86। जी, जन्म का समय बता दें और स्थान। 9 बजे सुबह जी, जन्म स्थान नागपुर में जन्म हुआ। जी। उसकी शादी नहीं जुड़ रही है। हाँ, शादी का घर काफी ज्यादा प्रभावित है। इनकी पत्रिका में बहुत क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है। पत्रिका में प्रबल मांगलिक है पत्रिका, और उसके साथ ही पत्रिका में देखा जाए तो कुछ और ग्रहों का भी प्रभाव है। मंगल पर राहु की दृष्टि है, चंद्रमा पर राहु दृष्टि है, सूर्य ग्रहण है। तो सबसे पहले तो आप इसका विशेष रूप से अच्छे से किसी अच्छे आचार्य जी से
या पंडित जी के माध्यम से उपाय करेंगे। नहीं तो अगर आप शादी कर भी देती हैं तो शादी आगे टिकेगा, इस बात में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़े या इनके रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो बहुत अच्छे से आप पहले इसका उपाय कराइए। और शादी भी आप देखेंगे बार बार हो सकता है लगता हो या इस तरह की बात होती होगी और वो छूट जाएगा, या तो शादी होगा तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। अब आप क्या करें इसके लिए, तो आपको एक काम करना है, एक आपको पुखराज पहनाना, 5.5 कैरेट का पुखराज सीधे हाथ की उंगली में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में किसी भी गुरुवार के दिन। साथ ही आपको एक पन्ना धारण कराना है, हरे रंग का पन्ना, 3.25 से 3.5 कैरेट का लिटिल फिंगर में सीधे हाथ में किसी भी बुधवार के दिन। ये 2 रत्न आप धारण कराइए। और इसके साथ में आपको राहु और मंगल 2 ग्रहों की आपको शांति करानी होगी। तो किसी भी अच्छे पंडित जी या आचार्य जी के माध्यम से राहु और मंगल का शांति कराइए, पुखराज और पन्ना धारण कराइए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनका शादी का योग बनेगा। और पत्रिका अच्छे से मिला के करिएगा, क्योंकि अगर आप पत्रिका मिलाने में चूक करते तो भविष्य में फिर आपको किसी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इन उपायों को कर सकते हैं शीतल जी और निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आचार्य जी, हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और हम बात कर लेंगे संक्षेप में जो हमारे बाकी अंक हैं 4 और अंक 5 की। जी जी बिल्कुल, 4 अंक को राहु का अंक कहा जाता है, राहु से प्रभावित अंक कहा जाता है। राहु को बड़ा तिकड़मी ग्रह कहा जाता है। वो एन तेन प्रकरण अपना काम निकालने में माहिर रहता है, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। तो ये लोग बहुत ही तेज प्रकृति के रहते हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से फंसे हुए काम को निकालने में बहुत माहिर होते हैं। केमिकल में, इंजीनियरिंग में, फर्टिलाइजर में, माइंस में, ऐसे क्षेत्रों पे लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और जहाँ तक अंक 5 का संबंध है, तो 5 अंक बहुत ही अच्छा अंक कहा गया है, क्योंकि 5 ही अंक एकमात्र ऐसा अंक है जो कहीं ना कहीं मान के चलिए वो सूर्य के साथ भी अच्छा संबंध रखता है और शनि के साथ भी अच्छा रखता है। वो जरूरत पड़ गया तो दोनों तरह के प्लेनेट के साथ वो एडजस्ट अपने आप को कर सकता है। तो अंक 5 का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। 5 का अंक बुध ग्रह से प्रभावित माना जाता है। बुध को व्यापार का कारक कहा जाता है। तो जो भी जातक 5 अंक से प्रभावित होते हैं वो लोग अकाउंटेंट, जैसा कि आप कहें CA, इस प्रकार से मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। ये दिल की तुलना में दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। तो कभी भी जो अंक जिनका 5 अंक रहता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो लोग इमोशनल में कोई भी निर्णय नहीं लेते। तो 5 अंक ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और आपके जन्मांक में अगर 5 का अंक है और अगर 1-2 बार रिपीट हो रहा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो 5 अंक से प्रभावित लोगों को जीवन में व्यापारिक क्षेत्रों पे जाने का प्रयास करना चाहिए, या तो मार्केटिंग, सेल्स, इस प्रकार के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो जीवन में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे आप। जी, तो आज हमने बात की है 1 से लेकर के 5 अंक की, और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि 6 से 9 अंक तक किस तरह से आप भाग्यांक सिद्ध कर सकते हैं और किस तरह से जो तमाम अंक होते हैं वो विभिन्न जातकों के लिए उपयोगी साबित होते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में विस्तार से इस विषय में दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।